हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट की स्टडी करने के बाद अब हम मूव करेंगे मैग्नेटिज्म की तरफ। इससे पहले हमने जितनी भी स्टडी की उसमें हमने ये देखा था कि जो भी चार्जेस आपके आसपास हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उससे एक फील्ड निकल रही थी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम मूव करेंगे और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर आपने कोई भी मैग्नेट्स लिया तो उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और हमें ये भी पता होता है कि उस मैग्नेट में क्या होते हैं, दो टाइप के पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जिस तरह से चार्ज के पास दो टाइप की चार्ज थी, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, तो वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिला, वहाँ पे हमें फोर्स देखने को मिला, हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिला। उसके बाद वहाँ पे हमने ये देखा कि इस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ पे हमने टॉर्क देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया, डायपोल मूवमेंट की स्टडी किया। फिर हम लोगों ने अलग अलग कन्फिग्रेशन की मदद से गॉस लॉ का देखा और बहुत सारी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ की, और सारे की सारी जो प्लेलिस्ट हैं वो आपको चैप्टर वाइज हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो अब हम उन सब चीज़ों से मूव करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी स्टडी किया, पर हमारे पास जो ये मैग्नेटिज्म है, जो बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं इस फोर्स को, अब हम उसकी तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी और जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं या फिर आईआईटी हैं, आईआईटी हो या नीट हो, उसमें क्या होगा आपको चैप्टर 4 में मिलेगी। तो हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिज्म में क्या फोर्स होता है, जिस तरह से हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फोर्स में। उसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो फोर्सेस होते हैं क्या वो किस टाइप से इलेक्ट्रिक फोर्स से अलग हैं। फिर थर्ड हम ये स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जिसे हम दिखाते हैं बी से। उसके बाद फिर हम ये दिखाएंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कन्फिग्रेशंस हैं, जिस तरह से चार्ज को हमारे पास हमने स्टडी किया था कि चार्ज को अगर स्फेयर में ले लेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसी तरह से हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, अगर कोई स्फेयर हुआ या फिर कोई लूप हुआ या फिर कोई वायर हुआ, तो उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है उसकी भी हम स्टडी करेंगे। और जो भी स्टडीज़ होंगी, जो भी टॉपिक वाइज होंगी, वो आपको 10 मिनट्स में ही अवेलेबल करा दी जाएगी, यानी कि हर एक टॉपिक 10 मिनट्स का होगा। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो 10 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, बेसिक से स्टडी करेंगे। बेसिक से हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिज्म बेसिकली होता क्या है। तो मैग्नेटिज्म में लोगों को एक खास किस्म का ऐसा पत्थर मिला जिसको अगर आप हवा में लटकाओगे तो वो पर्टिकुलर एक दिशा में जाके रुकेगा, नॉर्थ और साउथ में दिखाएगा। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, एक जायंट मैग्नेट है। तो जैसे ही आप किसी ऐसे पत्थर को या फिर आप ऐसे मैग्नेट को लेके हवा में अगर आप ऐसे रखोगे, फ्री फॉल में रखोगे, जैसे कि यहाँ से आपने धागा बांध दिया और हवा में आप इसे लटकाओगे, तो वो नॉर्थ और साउथ में इसलिए आता है बिकॉज नॉर्थ क्या होती है, साउथ से अट्रैक्ट करता है, और साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट नॉर्थ से करेगा। तो अगर आपके पास दूसरा भी अगर एक मैग्नेट लेके गए तो नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा अर्थ, जैसे कि मैंने अभी बोला, एक जायंट मैग्नेट है। तो अगर आप कोई भी मैग्नेट अगर यहाँ पे हवा में लेंगे तो वो क्या काम करेगा, वो एक ऐसी दिशा में जाएगा जहां पे वो दिखाएगा कि इस अर्थ का साउथ किस तरफ है और अर्थ का नॉर्थ किस तरफ है। तो अगर यहाँ पे अगर आपके पास जो पत्थर है वहां पे नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, अर्थ के साउथ से अट्रैक्ट कर रहा है और उसका साउथ अर्थ के नॉर्थ से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक विशेषता है। इसके बाद हम लोग और भी चीज जानेंगे कि अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से पैदा करता है, उसकी ओरिजिनेशन क्या है। पर पहले हम ये साइंस जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिज्म के साथ किस टाइप के फोर्स होते हैं, और ये जो नॉर्थ और साउथ होता है बेसिकली वो कैसा होता है। तो अगर हम नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं पोल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जिसे हम इसका नाम हमने क्या किया, नॉर्थ और साउथ दिया है। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो आप इसे कंपेयर क्या कर सकते हो, प्लस और माइनस क्यू से। बेसिकली हम ये कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने कोई भी एक मैग्नेट लिया और आप उस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ को अलग करना चाहो तो ये इम्पॉसिबल है कि आप इन दोनों को अलग करो। मान लेते हैं कि आपने क्या कर दिया, एक मैग्नेट लिया इतना बड़ा और उसको बीच से काट दिया, तो इमीडिएटली ये देखना कि यहाँ पे साउथ बन जाएगा और फिर यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये होता है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर अगर आप जूम करोगे तो वो मैग्नेट क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ ब्लॉक्स से बना होता है, और ये जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिकली ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने चार्ज में जब स्टडी किया तो वहां प्लस चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का दो अलग अलग सेपरेट क्वांटिटी है। इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेटली हमने स्टडी भी किया है कि प्लस चार्ज की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। बट जब हम मैग्नेट की स्टडी करते हैं तो नॉर्थ और साउथ को हम अलग कभी नहीं कर सकते। इस दुनिया में नॉर्थ और साउथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। साइंटिस्ट ने बहुत सारा चीज़ खोजा है ये फिगर आउट करने के लिए, क्या नॉर्थ और साउथ अगर जब दुनिया बना था क्या वो उस टाइम में अलग थे या फिर नहीं थे। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है कि क्या नॉर्थ और साउथ को अलग किया जा सकता है, और इसी का नाम क्या होता है, मोनोपोल होता है। क्या कहते हैं इसको हम, मोनोपोल।
ठीक है ना। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जिसमें क्या होती है, एक चार्ज एग्जिस्ट कर सकती है, सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकती है, और दूसरी चार्ज नेगेटिव भी सेपरेटली चार्ज एग्जिस्ट कर सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम मोनोपोल देख सकते हैं। बट अगर हम मैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे तो वहां पे दोनों के दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमेशा जो थ्योरी होती है वो हमेशा किसकी होती है, डाइपोल की थ्योरी होती है। ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म क्या होती है, डाइपोल होती है। वाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रोपोल, जितने भी आप पोल्स, जितने भी जिस तरह के भी चार्ज लगा दो वो आपकी बन जाती है। जैसे कि अगर आपने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिया प्लस माइनस और फिर यहाँ पे रख दिया माइनस और फिर यहाँ रख दिया प्लस, तो ये क्या होगा, यहाँ पे चार चार्ज हो गए, इसे इसके हम क्या कहते हैं, क्वाड्रोपोल कहेंगे। ठीक है ना। डाइपोल में क्या होता है, प्लस और माइनस क्यू होता है। तो इसके इसी वजह से इसका नाम क्या होता है, मोनोपोल, क्वाड्रोपोल और डाइपोल पड़ता है। ठीक है। अब हम जब स्टडी ये करते हैं कि भाई अगर हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ को अगर हम ले जाते हैं तो वहाँ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। और साउथ और नॉर्थ को ले जाने पर वहां पे रिपल्सन होगा, साउथ साउथ को होने पर वहां पे रिपल्सन होगा। तो ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन है ये तो सेम टाइप का बिहेवियर दिखाता है जिस तरह की बिहेवियर हम कहाँ पे देखते हैं, हम देखते हैं चार्ज में कि प्लस प्लस चार्ज क्या करती है, रिपल्सन करेगी। ठीक। प्लस माइनस चार्ज क्या करती है, अट्रैक्शन करेगी। और माइनस माइनस चार्ज अगेन रिपल्सन करेगी। तो यहां तक तो ये बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है। ठीक है। हमने ये भी देखा था कि अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है और उन दोनों के बीच क्या होती है, एक सेपरेशन होती है, लेटर से आर सेपरेशन होती है, तो कूलम्ब ने हमें एक फॉर्मूला दिया था कि ये दोनों जो चार्ज हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स हम देखे थे प्लस क्यू माइनस क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू सम काइंड ऑफ एन के। तो ये होती है कूलम्ब फोर्स। और इसमें हमने ये देखा था कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे वो फोर्स कम हो जाती है। और बिकॉज ये आर क्या होती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है, इसके लिए हमने ये कहा था कि ये जो कूलम्ब फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, जो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा वो फोर्स, उसे हम क्या करते हैं, उसकी जो रेंज होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो ये इन्फिनिट रेंज के क्या करते हैं, फोर्स होते हैं। ठीक है ना। कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे फोर्सेस के नाम बताएं जिनकी रेंज क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब फोर्स ये लिख सकते हैं। अब हम आगे ये भी देखेंगे कि क्या ऐसा चीज मैग्नेटिज्म फॉलो करता है और या फिर ये नहीं फॉलो करता है। अब उसके बाद देखिए ये जो भी कूलम्ब ने ये फोर्स दिया, ठीक है ना, तो ये क्या, ये जो जितने भी फोर्स उन्होंने लिखा, कूलम्ब फोर्स लिखा, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। लोगों ने कुछ चार्ज किसी बॉल में डाले और दूसरे चार्ज दूसरे में कुछ चार्ज डाले और उसको एक्सपेरिमेंटली ये कहा गया कि देखें इन दोनों का स्ट्रेंथ क्या है। और एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट किया गया कि जो फोर्स है वो इस टाइप के क्या है, फॉर्मूला को या इस टाइप के लॉ को फॉलो करता है। उसी तरह से लोगों ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इससे किया। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट लोगों को पता चला वो था ऑयस्टेड ने किया था। ठीक है ना। 1800 के आसपास क्या था, ऑयस्टेड ने किया था। उन्होंने क्या किया, जैसे अभी अभी हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा है, तो उन्होंने क्या काम कर दिया, एक वायर से करंट को दौड़ा दिया। ठीक है ना। जब उन्होंने एक वायर लिया और करंट को दौड़ा दिया और साथ में क्या किया, एक मैग्नेट लिया, जो मैग्नेटिक कॉम्पास होता है, जैसे एन और एस साउथ दिखाता है। तो जब उन्होंने इस मैग्नेटिक कॉम्पास को इस लूप के बगल में रखा तो उन्होंने देखा कि यार ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो हिलने लग रहा है, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ रही है नॉर्थ। ठीक है ना। नॉर्थ साउथ अगर पहले यहां था तो वो अब क्या हो गया, अब इस तरह से हो गया। तो ये तो एक एक्सीडेंटल था। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे देखा तो यार ये तो सच में कुछ ना कुछ हो रहा है इसके अंदर। अगर इसके अंदर कुछ नहीं होता तो ये डिफ्लेक्शन तो हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है। तो इससे उन्होंने सबसे पहले काफी और बार उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये पाया कि अगर किसी भी वायर में अगर कोई करंट दौड़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होती है, उसका जो असर है वो मैग्नेटिक कॉम्पास पे पड़ता है। अब मैग्नेटिक कॉम्पास यानी कि जो भी हम मैग्नेटिज्म स्टडी करते हैं वहां पे नॉर्थ और साउथ पोल जो डेविएशन होता है, उसमें जो भी इन्फ्लुएंस होता है उसमें वो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। ये तो हमें बात पहले से पता थी। इट मीन्स के अगर किसी भी वायर में कोई करंट दौड़ रहा है, इट मीन्स ये क्या करता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि जो भी वायर है उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो वहां से पहली बार ये एस्टेब्लिश हुआ कि जो भी करंट कैरिंग वायर है उसमें क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने ऑलरेडी देखा था, साथ में उसके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो इसी तरह से हमारे सामने क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड का एक स्टडी एक अलग तरीके से आया। पहले हमारे पास एक पत्थर था, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं लोड स्टोन पत्थर नाम से जाना जाता है। लेकिन अब हमारे पास एक चीज आया कि करंट कैरिंग वायर हैव आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। उसके बाद धीरे धीरे और इसमें एक्सपेरिमेंट होता गया और ये पाया गया कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगती है और वो चार्ज पार्टिकल इस तरह से क्या करेगा, वो मूव करना चाहिए। वो चार्ज पार्टिकल में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने ये जो कैरिंग वायर ले लिया और यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज मैंने रख लिया तो इस पर कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस पर। लेकिन अगर यही चार्ज इसी वेलोसिटी में है तो क्या होता है, वेलोसिटी में होने के फलस्वरूप ये जो चार्ज है वो एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के नाम से हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स
के टाइप का क्या करेगा, फोर्स करेगा। और वो जो है काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये इस्टेब्लिश किया कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है, क्यू, जो चार्ज है, और उनकी कुछ वेलोसिटी होती है वी, और वो क्या करते हैं आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब हमने ऑलरेडी देखा था कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देयरफॉर अगर यहां वेक्टर है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मस्ट भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर मैं इसको देखूं इलेक्ट्रिसिटी से, तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो क्या होती है, सीधे क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और हमने ऑलरेडी देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, वेक्टर टाइप का होता है। तो उसी के थ्रू अगर आप यहां देखेंगे चार्ज तो चार्ज हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिप्लेस होगी वी क्रॉस बी, कि अगर आपके पास कोई ऐसी चार्ज है जिनमें वेलोसिटी है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए कि अगर मैंने उस चार्ज की वेलोसिटी को जीरो कर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, वो भी जीरो होता है। और इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं, लॉरेंस फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन अगर आपका चार्ज, जैसे कि हमने ये पहले कहा था कि अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो तो नहीं होती है। लेकिन उस अगर कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम हमेशा किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे दिखाया, ई से दिखाया। तो अगर कोई चार्ज अगर वेलोसिटी में है तो क्या आप मान सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बिल्कुल उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वेलोसिटी है उसमें, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी। तो लॉरेंस ने यह पाया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी में है तो उसके पास क्या होती है, दो टाइप के फोर्स जनरेट होते हैं। वो फोर्स क्या होती है, एक ड्यू टू कूलम फोर्स होगी और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये देगा आपको नेट चार्ज, सॉरी नेट फोर्स देगा, जिसे कहा जाता है लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स को लिखने का तरीका क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब ये देखिए ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी चला गया, अगेन यहाँ पे क्यू देगा और ये देगा वेलोसिटी वी इंटू पी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम ये बोलते हैं कि देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है अभी हम उसको नेग्लिजिबल करते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितनी भी जानकारी जानना था वो तो हमने जान लिया। तो अभी के लिए फिलहाल हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं कि भाई तू स्विच ऑफ हो जा, एंड आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट वी एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। अब आप ये बोलेंगे कि अगर आप ऐसे स्टडी करेंगे तो क्या हमें प्योर पूरी की पूरी साइंस मिलेगी क्या। अब बिल्कुल मिलेगी, बिकॉज ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सिर्फ एडिशन हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई मल्टीप्लिकेशन में है या फिर कुछ है। तो अभी के लिए अगर हम इसे स्विच ऑफ कर देंगे तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर हम इस मैग्नेटिक फोर्स को देखते हैं तो इस मैग्नेटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये दिखने में कुछ टॉर्क की तरह नहीं लगता है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है, जिस तरह से हमने कहा था आर क्रॉस एफ, ठीक है ना, कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो कहीं किसी कुछ दूरी पे है, ठीक है ना, इस आर डिस्टेंस पे दूरी पे है, तो फोर्स क्या होती है, वो इस टाइप से लगेगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करता है। तो हमने ये देखा था कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू ये जो डिस्टेंस है वो आर होगा, अगेन टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। उसी तरह से अगर हम इस मैग्नेटिक फोर्स को देखें तो इस मैग्नेटिक फोर्स को हम ऐसे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है और वह मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपकी फोर्स क्या होगी, उस वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। अगर हम इसी फॉर्मूला को अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का, तो ये क्या आता है, क्यू तो एक मैग्नीट्यूड है, और इसे हम ऐसे लिखेंगे वी क्रॉस बी। अगर आपको वेक्टर का जो कुछ भी चीज़ें याद है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि वी बी साइन थीटा। और ये वी बी कहने का मतलब क्या है कि इसको हमने किस में लिख दिया है, मैग्नीट्यूड में लिख दिया है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और ये साइन थीटा आपको पता है ये एंगल पे डिपेंड करेगा कि आपकी वेलोसिटी किस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, और इन दोनों की वजह से कितना एंगल ऑफ थीटा बनता है। अब अगर हम इसके बारे में प्रॉपर्टी में जानेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर ये फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे होगा, तो क्या मिलेगा आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बिकॉज ये हो जाएगा आपको बी बी, बिकॉज साइन 90 क्या होता है, 0 होता है। अगर आप साइन का ग्राफ देखेंगे 0 से 90 में, सपोज कि ये 0 डिग्री है और यहाँ पे क्या हो गया, आपको 90 डिग्री मिला, यहाँ 0 से हम स्टार्ट किए और ऊपर जाएंगे 90 में, तो इसकी जो साइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाती है। साइन 0 0 होता है और साइन मैक्सिमम क्या होता है, 90 जब हो जाएगा तो वो क्या देगा मुझे, 1 देगा। यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू हाफ होता है, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आपकी थीटा एंगल इंक्रीज करेगी बिटवीन बी एंड बी, योर फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म विल ऑल्सो इंक्रीज।
बट आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या होती है, ऑल टाइम इसे क्या होना चाहिए, इसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम बात ये करते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं भाई। तो हम अभी मैग्नीट्यूड में लिखते हैं क्यू वी इंटू बी। तो फोर्स का अगर हम यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड ओवर कूलम मीटर। और इसी को क्या कर दिया, टेस्ला के रूप में हम जानते हैं कि ये होगा टेस्ला एंड विच इज इक्वल टू टी। अब टेस्ला जो होती है, आपने साइंटिस्ट का नाम जरूर सुना होगा, और आज के टाइम में क्या होगा, एलोन मस्क जो है वो टेस्ला कंपनी की जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है उसके ओनर है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली याद तो रहना ही है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। और अगर हम टेस्ला के बारे में जानना चाहेंगे कि ये एक बड़ी यूनिट होती है, और इसीलिए क्या होता है कि वन टेस्ला को हम क्या करते हैं, गाउस में लिखते हैं, ठीक है ना। तो वन टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गाउस, और गाउस को हम क्या लेते हैं, जी से लिखते हैं। इट मीन्स कि ये हो जाएगा वो 10,000, ठीक है ना, ये गाउस के बराबर होता है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी वैल्यू टेस्ला में दे रखा है तो आप उसे गॉस में चेंज कर सकते हैं, या फिर गॉस दे रखा है तो वो टेस्ला में चेंज कर सकते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, जो टेस्ला है वो क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, और जो गॉस होती है वो क्या होती है, लोकल यूनिट होती है, या फिर आप इसे कहते हैं सीजीएस यूनिट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात नहीं होती। मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलेगी, यूनिट गॉस में मिलेगी, और आपको उसे कन्वर्ट किस में करना है, टेस्ला में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम हमेशा एसआई यूनिट के साथ काम करते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के जो सरफेस पे जहां पे हम लोग रह रहे हैं उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर, यानी कि बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करते। लेकिन जैसे स्पेस में जाएंगे वहाँ पे क्या होती है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। ओके, तो ये तो बात हो गई। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स था तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी, निकल रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड से भाई क्या होगा, तो अगर आपने यहाँ पे एक क्या कर दिया, बार मैग्नेट ले लिया, इसका नाम होता है बार मैग्नेट, जो इस टाइप से दिखता है। आपके आप कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं। और आप क्या काम कर लो, आप एक पेपर ले लो, ठीक है ना। इस पेपर में आपको करना क्या है कि कुछ जो फॉइल्स होते हैं, फॉइल्स मतलब कि कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़े आयरन के ले लो, या आयरन का भुस्सा ले लो, या फिर आयरन के कुछ छोटे छोटे क्या कर लो, कुछ फॉइल्स ले लो। इस टाइप का थोड़ा सा मतलब काटते हो ना, जब आयरन को अगर कुछ काटते हो तो दुकान में जाना और उनको बोलना कि भाई मुझे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े दे दो, और उन टुकड़ों को यहाँ बिखेर दो इस पूरे के पूरे शीट में। तो ये क्या होगा, रेंडमली बिखरा हुआ रहेगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो मैग्नेट लिया उस पेपर के नीचे जाके इस तरह से चिपका दो। जैसे ही आप चिपकाओगे तो इनका क्या होता है, इनका जितना भी मैं ये फॉइल्स हैं वो क्या काम करें, वो क्या करेंगे, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ जाएंगे, वो इस टाइप से अरेंजमेंट में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये जितने भी, ठीक है, वो इस टाइप की स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ओके, तो वो ऐसे आ जाएंगे कि नॉर्थ से आपकी जितने भी फील्ड लाइंस हैं वो क्या करती हैं, निकल रही है और साउथ में घुस रही है। तो ये जो आप कभी भी इलस्ट्रेशन में देखोगे कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में घुस रही है, ये बिकॉज के जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे जितने भी फॉइल्स हैं वो इस तरह से अरेंजमेंट हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो क्या करती है, फील्ड को फॉलो करती है, ठीक है ना। अगर फील्ड ऐसा है तो इसीलिए ये जितने भी फॉइल्स हैं वो इस टाइप से बिहेव करते हैं। तो तब से हम लोगों ने एक सिमेट्री डायग्राम बना लिया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में घुस जाती है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या करती है, एक लूप का निर्माण करती है। ये लूप कभी ब्रेक नहीं होता है। आपने ये देखा होगा कि यहाँ तो हमने ऐसे बना दिया, ये बेसिकली पूरा का पूरा बोर्ड को लेके यहाँ पे अंदर घुसेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर आप अर्थ बनाओगे तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से दिखता दिखता हुआ नजर आएगा। कभी गूगल कर लेना तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो इसीलिए जब हम सरफेस पे होते हैं तो सरफेस क्या होती है, बहुत ही छोटा है। तो जितने भी छोटे छोटे में आप आओगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। और अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कि हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे आयरन होते हैं और सब कुछ है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, आयरन को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी, जिस तरह से बहुत लोगों ने एमआरआई करते हैं, है ना। एमआरआई ब्रेन का आप करते हो तो वहाँ से पूरे ब्रेन के अंदर क्या क्या है वो सब दिख जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ब्रेन के अंदर क्या होती है, आपकी ब्लड है, ब्लड में आयरन फ्लो होती है, आयरन होती है, मीन्स कि वहाँ पे चार्ज होती है। तो अगर चार्ज जहाँ पे है और वो क्या करेगी, आयरन वो ब्लड आपकी फ्लो कर रही है, उसमें वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो उसे क्या करेगी, इन्फ्लुएंस कर देगी। तो उससे मैग्नेटिक एक पिक्चर लेके आते हैं, इसीलिए इसका नाम होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत कुछ समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट टाइम में हम ये बात करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स जो होती है उसकी जो फिजिक्स है वो क्या क्या है। और हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।